नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान मौलाना मुबारक अनवरी फ़ाज़िल जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन डाभेल गुजरात अल हिंद। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क अज़ीज़ हिंदुस्तान की 10 अहम खबरों पर हम नज़र डालेंगे। उम्मीद करूँगा कि आप वीडियो आखिर तक देखेंगे। जी हाँ नाज़रीन, पहली खबर जो इस वक्त आपके सामने आने वाली है वो ये है कि दहली फसाद जो हुआ था उसके जो कलेदी मुलजिमीन है आज उनके चेहरे से नकाब उठने वाला है। जी हाँ नाज़रीन, इंडियन पुलिस सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर विजय सिंह ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि आज मैं एक किताब का इजरा करने जा रहा हूँ, एक किताब लॉन्च करने जा रहा हूँ जो मैंने बड़ी मेहनत से लिखी है कि दहली फसादात में कौन लोग मुलजिमीन थे और किनका हाथ था दहली फसाद करवाने में। उनके चेहरे से आज नकाब उठ जाएगा। नाज़रीन, इशारों में ये बात भी मिली है कि पुलिस वालों के चेहरे से भी नकाब उठने वाला है। नाज़रीन, ये पहली खबर थी और दूसरी खबर की तरफ आपको लेकर चलें कि सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत के केस की आ चुकी है, लेकिन शिवसेना सरकार ये कह रही है कि सीबीआई को इसलिए यहां लाया गया है ताकि बिहार का इलेक्शन जीता जा सके। नाज़रीन, शरद पवार ने बहुत ही अहम सवाल कायम कर दिया है सीबीआई पर कि जैसे नरेंद्र दाभोलकर के मामले में 7 साल पहले उनका कत्ल किया जा चुका था और केस सीबीआई को दिया जा चुका था, लेकिन 7 साल के बाद भी सीबीआई इस गुत्थी को नहीं सुलझा सकी है। तो सुशांत सिंह राजपूत के मामले में ऐसा न हो, हम इसकी उम्मीद करेंगे। इस तरह का एक अहम सवाल शरद पवार ने सीबीआई के सामने रख दिया है। नाज़रीन, अगली खबर जो मैं बहुत अहमियत के साथ आपको बतलाना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के नए गवर्नर मनोज सिन्हा ने बहुत ही खतरनाक बयान दे डाला है कि उन्होंने ये कहा है कि जब तक जम्मू कश्मीर में अमन कायम नहीं होता उस वक्त तक जम्मू कश्मीर तरक्की नहीं कर सकता। नाज़रीन, ये बड़ी अहम बात उन्होंने कही है कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम होना बहुत जरूरी है। तो इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर की हालत कुछ और है और हमें कुछ और बताया जा रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि जम्मू कश्मीर जो भारत का हिस्सा है उसे अच्छी तरीके से भारत रखे और अच्छे तरीके से उनके साथ अमन का मामला किया जाए। नाज़रीन, अगली खबर जो आपको मैं देना चाहता हूं वो ये है कि चीन और हिंदुस्तान के माबैन लद्दाख में कई दिनों से तनाव जारी है, आप लोगों के इल्म में भी है, लेकिन आए दिन नई नई खबरें आती रहती हैं, अलग अलग बातें सुनने को मिलती है। कभी तो हमारे वजीर आजम ये कहते हैं कि हमारी फौज ने चीन को अपने अंदाज में जवाब दिया है और यकीनन हमारी इंडियन आर्मी बहुत मजबूत है, हमें उस पर फख्र है। लेकिन आज ये खबर आई है कि अब चाइना ने जंगी तैयारा वहां लद्दाख पर खड़ा कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी इंडियन फौज भी जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है। नाज़रीन, ये गुत्थी ऐसी है कि कभी ये खबर आती है कि वहां से चाइना चला गया, कभी ये खबर आ रही है कि वहां टैंक लग गए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि दोनों जनरल कर्नल सारे लोग मिलकर बैठकर इस मामले को खत्म करें ताकि पब्लिक सुकून की सांस ले सके और मीडिया की इधर उधर की खबरें सुन सुनकर पब्लिक का दिमाग खराब ना हो जाए। नाज़रीन, अगली खबर जो बहुत अहम है कि वर्ल्ड बैंक ने, आलमी बैंक ने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हिंदुस्तान में 2022-23 तक बहुत ज्यादा मंदी आने वाली है, हिंदुस्तान कर्जे में डूबने वाला है, हिंदुस्तान बुरे हालात से गुजरने वाला है। नाज़रीन, कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि आप मेरी बातों को मजाक में लो या सीरियसली लो, आप मुझे पप्पू कहो या शप्पू कहो, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि 6 महीने के बाद इंडियन पब्लिक को यह समझ में आ जाएगा कि हमारा हिंदुस्तान और हम कहां खड़े हैं।
नाज़रीन, आलमी बैंक के इस बयान को अगर राहुल गांधी से जोड़ा जाए तो राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं। यही वजह है कि सरकार एयरपोर्ट भी प्राइवेट कर रही है, बैंकें भी प्राइवेट कर रही है। नाज़रीन, हमारे लिए हम दुआ करते हैं कि हिंदुस्तान को अल्लाह तरक्की दे और ऐसे लोगों के हाथों से निकाले जो इस हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। नाज़रीन, अगली खबर जो बड़ी अहम खबर है वो है डॉक्टर कफील खान के सिलसिले में कि अदालत ने, वहां की हाई कोर्ट ने योगी सरकार को कहा है कि 24 तारीख तक वजह बताओ नोटिस हमें लाओ और बताओ कि वजह बताओ नोटिस जारी की है। और ये कहा है हाई कोर्ट ने कि योगी सरकार जल्द अज जल्द कफील खान के मामले में हमें बताए कि उन्हें रिहाई क्यों नहीं दी जा रही है। नाज़रीन, आपको पता है कि कफील खान किन जुर्मों की पादाश में जेल में हैं। उनके जुर्म ये है कि उन्होंने गरीब बच्चों का साथ दिया, उन्होंने पानी देखा, ना हवा देखी, ना तूफान देखे, ना बीवी देखी, ना बच्चे देखे, बल्कि उन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान की जनता को देखा और कुछ फर्जी गलतियां उनसे हुई जो हमें बताई जा रही है। लेकिन पता नहीं केस जब फाइनल हो जाएगा तो यही बताया जाएगा कि बाइज्जत बरी किया जा रहा है। नाज़रीन, आखिरी खबर बहुत अहम खबर है कि पाकिस्तान के रेलवे वजीर शेख रशीद ने बड़ा खतरनाक बयान दे डाला है और वो ऐसे ही मुतनाज़े इख्तिलाफात वाले बयानात देने में पाकिस्तान में भी मशहूर हैं। नाज़रीन, उन्होंने कहा है कि हम इंडिया को ऐसी जबान में जवाब देंगे कि इंडिया हमेशा याद रखेगा। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया हम पर कार्रवाई करता है, इंडिया सामने से जंग करता है तो हम एटमी हमला करेंगे जिसका असर आसाम तक जाएगा। लेकिन हमारी इंडिया ने ये जवाब दिया है कि शेख रशीद का ये बयान एक हंसी का बयान है, एक मुज़हिका खेज बयान है, ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाला बयान है, ये एक गीदड़ भक्ति है। हिंदुस्तान को ऐसी गीदड़ भक्तियों से डर नहीं लगता। इस तरह का जवाब दिया गया है और हम भी इस छोटे से प्लेटफॉर्म से यही जवाब देते हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि इन खबरों से आपको बड़ा फायदा हुआ होगा और इसी तरह की लाजवाब बेबाक खबरें पाने के लिए हम 2 खबरें दिन में शाये करते हैं, एक तो हिंदुस्तान की और एक आलम इस्लाम की। तो आलम इस्लाम की खबरें और हिंदुस्तान की खबरें जो एकदम सही सबूत के साथ और मजबूत जराए से मिली हुई खबरें होती हैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।